कि यदि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। दोस्तों, आने वाले नए वर्ष यानी 2022 की आप सभी दर्शकों को, जो हमारे चैनल के माध्यम से हमें देखते हैं, सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आने वाले साल में आप सभी लोग चाहते होंगे कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। चाहे आप 10th पास किए हों, 12th पास किए हों, ग्रेजुएशन पास आउट हुए हों, या फिर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हों, या पास आउट हो चुके हों, या पास आउट होने वाले हों, जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए वगैरह, ना जाने कितने सारे कोर्स आप कर रहे हो या पास आउट होने वाले हो। आप सभी लोगों के जहन में पहला प्रायोरिटी आता होगा कि काश हमें सरकारी नौकरी मिल जाती तो बेहतर रहता। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि आने वाले जो 2021 जो हमारा बीत चुका है, 2020 जो बीत चुका है, यानी मैं बात कर रहा हूं इस कोरोना काल की, इसमें जो स्थिति हुई है हमारे देश और इस दुनिया की, शायद इससे सभी लोगों ने सबक सीखा है और जाना है और अनुभव किया है कि सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी दोनों में क्या फ़र्क है, और बिजनेस यानी इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि लोग तो पहले से ही सरकारी नौकरी के लिए तो लोग जिद्दोजहद कर ही रहे। ये कोरोना काल जब बीता है तो इन लोगों ने फिक्स ही कर लिया हो कि मुझे जब लेना है तो सरकारी नौकरी ही लेना है, और सारे इस भागदौड़ में लग गए हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जब पेंडेमिक का समय चल रहा था तो उस समय सारे बिजनेस बंद हो गए थे, जो भी थे, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कारखाने हो, सारे कुछ को बंद कर दिया गया था। लेकिन ऑनलाइन और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके अलावे दुनिया में जितनी भी चीज़ें बंद हो रखी थी, मानते हैं कि लोग छुप छुप के थोड़े बहुत अपना कुछ ना कुछ सामान जो है बेच रहे थे, कहीं से चुपके से कुछ कुछ दुकान अपना चला रहे थे, क्योंकि उनका जीवन किसी तरह से गुजर बसर हो सके। लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे ही लॉकडाउन खुला, जिस मॉल का समझिए कि टर्नओवर एक मंथ का होता था 10 लाख या 20 लाख, यानी 10-20 लाख जिसका सेलिंग था, मानिए 10 दिन का मानिए या 1 महीने का मानिए, और वो यदि आ गया हो डायरेक्ट आपका 2 लाख 3 लाख पे, तो क्या उसका घाटा नहीं हुआ? ये मैं आपको एक आंकड़े समझा रहा हूं कि बड़े लेवल पे, यानी जो बड़े बिजनेस यानी मोटा अमाउंट जो कमाने वाले थे उनका भी घाटा हुआ है। जो मोटर गाड़ियां की जितने भी आपके जो शोरूम होते हैं, जहां पे बाइक बिकते हैं, 4 चक्का गाड़ी आपके बिकते हैं, वो सारे शोरूम बंद थे, लॉकडाउन में नहीं चले थे। अब सोचिए उनका कितना का घाटा हुआ होगा, ना जाने कितने करोड़ का उनका घाटा हुआ होगा, क्योंकि उतने दिन में जो लोग उनका बाइक खरीदते, जो गाड़ी खरीदते, वो तो बिका नहीं, वो तो धरा रह गया। अब देखिए, जो बड़े लोगों को उतना का घाटा हो सकता है, आप समझ सकते हैं, जिसका 20 लाख का कमाई है वो 2-3 लाख पे आ गया। उसी तरह से जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उसका भी उसी तरह से घाटा हुआ। जो 30,000 मंथली कमा रहे थे वो 10,000 पे आ गए। लेकिन आपको क्या पता है, उस टाइम सरकारी ऑफिस भी सारे बंद कर दिए गए थे, लेकिन उन सारे एम्प्लॉय का सैलरी चल रहा था, और वो भी एग्जैक्ट उतना ही जितना उसका नॉर्मल दिनों में मिल रहा था। लेकिन हमारे कुछ लोग जो सरकारी जॉब में हैं, उनका कहना हुआ कि कोविड फंड में सरकार के तरफ से हम लोगों के सैलरी में से कुछ कुछ फंड जो है, कुछ रुपये काटे गए हैं। अब मान लीजिए जिस आदमी का 30,000 सैलरी आ रहा हो, अब उसमें से 1 या 2,000 1 महीने के लिए काट लिया गया हो पूरे कोविड फंड के तौर पे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब वो अपने घर में है, लेकिन उनका सैलरी चल रहा है, सरकारी जॉब वाले।
जो प्राइवेट हैं, जिनकी कंपनियां ने लॉकडाउन होने के बाद उन्हें निकाल ही दिया है, तो वो क्या करेंगे? वो तो फुल ऑन घर बैठ गए। जिनका बिजनेस चल रहा था वो तो बंद हो गया, वो भी घर बैठ गए। तो यहां पे एक सरकारी नौकरी का एक कहा जाता है हमारे देहात में कि यदि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। तो इन चीज़ों को लोगों ने अपना लिया है कि जब करना है तो सरकारी नौकरी, क्योंकि इतने मुसीबत के भी टाइम में उसका सैलरी आ रहा था, वो घर बैठा हुआ था। लेकिन एक जो करोड़पति बिजनेसमैन है, जिनका ना जाने कितने शोरूम और मॉल चल रहे हों, उनका भी बिजनेस ठप हो गया था। वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे कि हाय मेरा कितना करोड़ का घाटा हो गया। लेकिन सरकारी जॉब वालों को तनिक भी कोई फिक्र नहीं थी। वो लोग बिंदास, उनका लाइफ स्टाइल जिस तरीके से चल रहा था, कहने का मतलब फिनेंशियली की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई उन लोगों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, वो बिंदास थे। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जो मैं अंतर आपको बताया। अब आगे हम बात करेंगे कि अब सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि ये लॉकडाउन के पहले कुछ और ही माहौल था, कुछ और ही तरीके से पढ़ाई हो रहे थे, और लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, और सुविधाएं के साथ सारी बाधाएं भी बढ़ गई हैं। यानी जो चीज़ें आपको अच्छी राह दिखा रही हैं, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आपको गलत राह भी दिखा रही हैं। तो अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको किस ओर जाना है और क्या करना है। तो आप यदि 2022 में जॉब लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से सुने और कोशिश करें कि उस वे में अपनी सोच शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपने क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, अपने इंटरेस्ट के अनुसार से आप तैयारी को शुरू करें और अपने गोल को अचीव करें। दोस्तों, अब समय आ गया है ऑनलाइन का। अब सरकारी जॉब की जब बात आती है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे फील्ड हैं आपके पास। आप जो है यदि 12th पास किए हैं, तो आपका माइंडसेट अलग हो सकता है कि आपको किस ओर में जाना चाहिए, किस ओर में आप जॉब ले सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो आपका माइंडसेट अलग हो सकता है कि आपको किस ओर में जाना चाहिए, किस चीज़ में जॉब लेनी चाहिए। यदि आपने 10th किया है, तो उसका भी एक, यानी इन तीनों चीज़ों को पास आउट करने के बाद आपके पास इतने इतने रास्ते हैं, बहुत आप सरकारी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और इधर मैं कुछ कामों में बिजी था, जिस कारण से वीडियो आने में टाइम लगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि अब वीडियो जो है लगातार इस चैनल पे आते रहेंगे, और आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा मिला है इस चैनल को। करीब 5000 के करीब हमारे सब्सक्राइबर पुरने वाले हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे करियर से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों, जस्ट इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊँगा कि 2022 में सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करें और किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। यानी इसका पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं लाऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।